अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ अपनी एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ और वो है सीज़न की मिक्स सब्ज़ी मज़ेदार सी, जो आजकल आप सब देख रहे हैं कि मिक्स सब्ज़ियाँ हरी भरी आई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मिक्स सब्ज़ी, वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए जो मेरे पास सब्ज़ियाँ हैं तो वो क्या कौन कौन सी सब्ज़ी है। मेरे पास हैं 3 अदद बड़े आलू, 1 पाव मेथी ताज़ी, इसको मैंने बारीक बारीक पत्तियाँ मतलब अलग करके और जो छोटे कच्चे कच्चे डंठल थे वो काट लिए हैं। 1 पाव मेथी है, इसको बहुत अच्छे धोया करें, मेथी को 3 दफ़ा पानी से धो लें। और 1 अदद गाजर है बारीक कटी हुई, 1 प्याली मेरे पास फूल गोभी है, 1 प्याली मेरे पास मटर है और 2 अदद टमाटर हैं, बड़े साइज़ के 2 अदद टमाटर हैं। सब्ज़ी के अंदर अगर टमाटर भरपूर ना जाए तो सब्ज़ी का जायका ही इनकम्प्लीट रहता है। और 1 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये हो गई सब्ज़ियाँ मैं आपको फिर एक बार दोहरा देती हूँ। मेथी है 1 पाव, 2 बड़े साइज़ के आलू, 1 बड़े साइज़ की गाजर, आप देख रहे हैं किस तरह मैंने कटिंग किया हुआ है, सब आपको वीडियो में दिख रहा है। और फूल गोभी है एक, समझ लें आधा पाव के करीब फूल गोभी है, आधा पाव के करीब मटर हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अच्छा, सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे कटिंग कर सकते हैं, पर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मैं मेथी भी बारीक बारीक इस तरह काटती हूँ, देखें आपको दिख रहा होगा। आलू थोड़े बड़े साइज़ के, गाजर बारीक रखते हैं क्योंकि ये मुंह में आए मोटी मोटी तो अच्छी नहीं लगती। फूल गोभी के थोड़े बड़े पीस रखती हूँ। मटर हो गया, ठीक है। अब हो गया टमाटर। उसके अलावा हमें कड़ी पत्ता चाहिए, 10 से 12 अदद कड़ी पत्ता, 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून पिसी राई मिक्स सब्ज़ी में ज़रूर डाला करें। सब्ज़ी बादी जो होता है सब्ज़ी की बादी को मारती है राई, और हमें हज़म करने में फ़ायदेमंद रहती है, ठीक है। राई जो है हमारे पास राई है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कलौंजी हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक टू टेस्ट है, पिसी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, ये वाली मिर्चें जो होती हैं ये लाइट होती हैं, आपको पता है ये तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने मिर्च की क्वांटिटी इसमें 1 टेबल स्पून रखी है। और अगर आप मोटी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल करती हैं तो आप ये पिसी लाल मिर्च की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो का मतलब पकाने का मिक्स सब्ज़ी का अपना तरीका किस तरीके से मैं बनाती हूँ तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने देगची के अंदर अपनी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया। हाफ़ कप ऑयल को अच्छी तरह जब मेरा ये गर्म हो गया तो इसमें सबसे पहले मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल में आप सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगी। टमाटर को खूब अच्छी तरह आपने भून लेना है ना, फ्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट हमारे टमाटर को पकते हुए हो गए। अब हम चेक करते हैं। ये देखें, सबसे पहले टमाटर मैंने फ्राई किए। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ, दुआ करें जल्दी से मैं एक स्टैंड ले लूँ, फिर मैं आपके साथ सुकून से और बहुत इत्मीनान से वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, देखेंगे आपको दिख रहा है। अब टमाटर मेरे फ्राई हो गए। अब इसके बाद ना सबसे पहले मैं इसमें जो कड़ी पत्ता है ना, कड़ी पत्ता डालूँगी, ठीक है। कड़ी पत्ता इसलिए क्यों डाला है मैंने, अभी आपको मैं वजह बताती हूँ। ये जो मेथी होती है ना, ताज़ी मेथी जब होती है, जब हम ज़्यादा तादाद में डाल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ना ये कड़वाहट छोड़ देती है। तो इस टाइम पे हम कड़ी पत्ते को सबसे पहले डालते हैं टमाटर फ्राई करने के बाद, और फिर हम इसमें अपनी जो मेथी है ना उसको डाल के भूनेंगे, ठीक है। टमाटर डाला, कड़ी पत्ता डाल दिया 8 से 10 अदद। अभी जो मेरे पास मेथी थी ना, 1 पाव पूरी मेथी तो यकीन करें आप मेरी बहनों इतनी फ़ायदेमंद है। आप इसको पूरे सीज़न जो है ना आप इसको खाएं, भरपूर खाएं। आप किसी भी किस्म की जो है ना, हर किस्म के पेट के अमराज से आप लोग बचे रहेंगे। ये तो मेरे बड़ी दादियों का, सबका, हमारी दादी आप यकीन करें इतना तोड़ के इसको सुखा के वो ताज़ा अलग खिलाती थी, और इस तरह जो है ना मतलब वो तोड़ के अलग सुखा के रखती थी। और माशाल्लाह उन लोगों ने इतनी लंबी उम्र पाई, उनके बाल इतने अच्छे थे कि हम लोग तो आज अभी 30 साल की एज में ही आके जो है ना अपने बालों को खो बैठे हैं, पर माशाल्लाह से हमारी दादी के बहुत अच्छे बाल थे, इतने घने उनके बाल। अब हम मेथी डाल दी मैंने तेज़ आंच पे, ठीक है।
अब इसमें जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून ये डाल दिया। ठीक है, अब ये राई है, ज़ीरा है, कलौंजी है 1 टेबल स्पून, तमाम चीज़ें। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी इसमें डाल दिया। और पिसी हुई मिर्च, हल्दी और नमक। ठीक है, ये भी चला गया। अब हम इस टाइम पे आके इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मटर ऐड करेंगे मेथी के साथ, कोई दूसरी सब्ज़ी। अभी मैंने फूल गोभी नहीं डाली, आलू नहीं डाला, गाजर नहीं डाला। अब हम ये डाल के ना इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह हम इसको भुनेंगे कि इसका ऑयल जो है ना ये बहुत जल्दी मेथी अपना सारा पानी छोड़ दे। ज़्यादा हम पकाते नहीं है, मैं नहीं पकाती सब्जियों को ज़्यादा, कि वो उसकी जो है ना, सब्जियों को ज़्यादा पकाओ तो उसके फ़ायदे के बजाय वो हमारे लिए और नुकसानदेह हो जाए। टेस्ट इतना कुक करना चाहिए कि टेस्ट भी हमारे पास आए और वो जो है इसकी जो बेनिफिट है वो भी हम हासिल कर सकें। तो इसको मैं 2 मिनट सिर्फ भूनूंगी तेज़ आंच पे कि मेथी की जो कड़वाहट है, मेथी पानी छोड़ती है, वो इसका पानी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ अब हम क्या करेंगे। अच्छा, तकरीबन 5 मिनट इसको पकते हुए हो गए। अब ये है कि हम चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है और फिर इसमें अपनी जो बाकी सब्जियाँ हैं ना वो ऐड करते हैं। ये देखें, मेथी ने खूब ऑयल जो है मतलब अपना पानी छोड़ दिया और ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये गाजर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कड़ी पत्ता लाजमी डाला करें। मिक्स सब्ज़ी पकाएं या कोई सी भी मतलब दाल बनाएं, उसमें आप कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड किया करें। कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो मैं पिसी हुई राई का पाउडर रखती हूँ ना अपने पास, आप लोग वो भी ज़रूर ऐड किया करें। और ये देखें, गोभी डाल दी। अब ये डाल के हल्का सा बस मैं इसे हिलाऊंगी, मैं इसको पूरा मिक्स नहीं करूँगी। नीचे मेथी ही रहेगी क्योंकि है ना गोभी दम में गल जाती है और उसमें कोई पानी ऐड नहीं कर रही। आपके सामने आप पूरी वीडियो देख रहे हैं मेरी, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसे दम पे छोड़ देंगे। अभी इसमें मटर, गोभी, गाजर, मेथी और तमाम मसाले जा चुके हैं। अब हम इसे दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसको पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह देखें, मुझे प्यारी हरी भरी लाल भरी बल्कि सब्ज़ी बन रही है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने उस टाइम मिक्स नहीं किया था, आपको बताया था ना कि मैंने मिक्स नहीं किया। मुझे तो ज़रा ना घुटी घुटी जो होती है ना सब्ज़ी वो पसंद नहीं है। ज़रा खड़ी खड़ी बनती है ना सब्ज़ी, वो अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी भी ना कटी हुई हो। फूल गोभी वगैरह ज़रा साबुत साबुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें हम अपने आलू डालेंगे। 4 अदद, जो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू थे ये इसमें ऐड किए। और फिर मैं इसे, आलू नया सीज़न का है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सीज़न का आलू होता है तो जल्दी गल जाता है। नमकीन आलू, मीठा आलू थोड़ा टाइम लेता है। अब मैं इसे दोबारा से 6 से 7 मिनट के लिए बग़ैर हिलाए छोड़ देती हूँ, दम पे छोड़ दूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। पकते हुए तकरीबन अब आलू डाले थे ना मैंने, 5 से 6 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह खूब भुनाई भी हो गई है अच्छे से। हम आलू चेक कर लेते हैं कि आलू उसमें गल गए या नहीं। अब इसको मैंने अब पूरा मिक्स किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने मतलब हर सब्ज़ी डालने के बाद लास्ट में अब इसको मिक्स किया है। ठीक है, अब इस पे आलू भी गल गए। बस अब ये हरी मिर्चें जो हैं ये डाल के 2-3 मिनट सिर्फ हम इस पे दम दे लेंगे। इसको दम पे फिर छोड़ देंगे। इसको पकते हुए हो गए सब्ज़ी को। हरी मिर्ची मैंने डंडियाँ तोड़ के इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च डाली थी, तो वो भी थोड़ी तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने, अगर कोई खाना चाहे तो वो हरी मिर्च तोड़ के खा सकता है, नहीं तो फिर मिर्चों की तेज़ी ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर। माशाल्लाह से अभी पक के रेडी हो चुकी है और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरी आज मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी पक के तैयार हो गई है और उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनें ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगी और जब आप खाएंगी तो मुझे भी दुआओं में याद रखेंगी। और मेरी दुआएं अपनी तमाम नेक बहनों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और आज का मेरा ये खाना है, आज हम इसको बॉयल चावल के साथ खाएँगे और इसके साथ एक खुराक, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा अपने अल्लाह के नाम की निकालती हूँ
और उसके बाद ये आज की हमारी डिश है। जब हम खाएंगे तो आपको भी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह पाक आप सबको बेहतर से बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ये फ़ायदेमंद भी है और बहुत टेस्टी है। रोटी से तो अच्छी लगती है, पर इसके साथ अगर बॉयल चावल हो तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। तो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अल्लाह हाफिज़।